हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है एंड आज का डे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो विच इज़ अराउंड 1960 या 1950 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा बैलेंस जो है या फिर अकाउंट वैल्यू जो है वो कम हो गई है और डेट टू प्रॉपर एग्रेसिवली कम हुई है। ये क्यों हुई है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि एज सच हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट एक अच्छा मूव कर सकता है, लेकिन मार्केट कुछ अच्छा खास मूव किया नहीं है और बल्कि खास मूव करने की बजाय ये वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है और वॉल्टिलिटी में ही हमारे एसएल चले गए हैं। लेकिन एक लेवल तक सर्टेन प्लान लॉसेस थे, उससे बाद बियॉन्ड जो लॉस लगा है वो थोड़ा बहुत अनप्लान लॉसेस था। वो मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आप अकाउंट बैलेंस देख सकते हो 1950 के आसपास है, जबकि कल जो अकाउंट बैलेंस था वो समवेयर अराउंड 3770 के आसपास था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली अब डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे नहीं एक्चुअली यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि आज मार्केट में चांसेस हैं एक बाइंग का मोमेंटम आना पॉसिबल है और वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये कैंडल, ये आज का डे सेपरेटर है, यहाँ पे ये कैंडल फर्स्ट ओपनिंग हुई मार्केट में, थोड़ा बहुत सेलिंग की तरफ आया, मैंने कोई भी फोमो में ट्रेड प्लान नहीं किया, जबकि मार्केट यहाँ से यहाँ अच्छा खासा फॉल कर गया था। ठीक है, तो उसके बाद स्लो एंड स्टडी बाइंग की तरफ गया, फिर एक शार्प यहाँ पे बाइंग बनी है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखी ओपीसी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी शार्प बाइंग की कैंडल बनी है। ठीक है, फिर इस जोन के आसपास नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स जैसे ही इस जोन के आसपास ओपनिंग हुई और हल्का सा ही नीचे आई थी, ये इतनी बड़ी रेड नहीं बनी थी, हल्की सी नीचे आई थी, फिर रिवर्सल आ रहा था। इसी सेम जोन के आसपास मैंने एंट्री ली थी, मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये सेम कैंडल आप देख रहे हो, इसी जोन के आसपास बनी थी, ये हल्की सी नीचे की तरफ आई। ठीक है, इसके लो के आसपास मैंने एसएल डाला, अगेन यहाँ से जब रिवर्सल आ रही थी सेम इस लेवल के आसपास आ रही थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और डेट टू प्रॉपर जो जितना मेरा प्रॉफिट था उसके रिस्क लेने, उसके ऊपर रिस्क लेने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी डाली ताकि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिले बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 92,240 मतलब 92,300 अज्यूम कर लो, और यहाँ मैक्सिमम 500 तक गया था, मतलब 200 पॉइंट में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, $3.5-4 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट डॉलर वाइज अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन पॉइंट वाइज अगर मैं देखूँ सिर्फ 200 पॉइंट ही मिले थे। तो 200 पॉइंट में कुछ एज सच निकालने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 100 पॉइंट्स तो चार्जेस में ही चल जाते हैं। और जो अकाउंट बैलेंस आप देख रहे हो वो 3770 था इनिशियल, और इस ट्रेड के बाद में जहाँ पे हमको $3.5-4 के आसपास दिख रहा था, 10% के आसपास, इस रनिंग ट्रेड के जो ड्यूरिंग ये जो अकाउंट बैलेंस है वो 4050 के आसपास गया था। ठीक है, लेकिन समहाउ नहीं निकाल सकते क्योंकि सिर्फ 200 पॉइंट ही मिले हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये इमीडिएटली फिर रिवर्सल आ गया, ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे ओपन हुई थी, हल्की सी नीचे आई थी, फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट की थी, सेम इस ओपनिंग प्राइस के आसपास मैंने प्लान किया, ट्रेड लिया था, और सेम ओपनिंग प्राइस से ये जैसे ही ऊपर की तरफ गई एक स्पाइक लगा के फिर नीचे की तरफ आई, यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया, कुछ कर नहीं सकते, एक एसएल हिट हो गया। हमने मतलब 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया होता है कि 2-3 ट्रेड में हम प्रॉफिट को डिवाइड करके अग्रेसिवली होने वाले हैं, मिनिमम 2 से 3 बार तो अग्रेसिव होंगे ही, और एम करेंगे कि बड़ा टारगेट कैप्चर हो, डेट टू बड़ी क्वांटिटी में। फिर उसके बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, इमीडिएट मैं सेल नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मेरे को कोई अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए था और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा बाइंग का मूव किया है। सो मैं यहाँ पे यही प्लान करूँगा कि अब पुल बैक आके नेक्स्ट फिर से एक बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए, बाइंग की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। फिर जब इस जोन के आसपास ये जो कैंडल बनी, ये ओपनिंग हो यहाँ से हुई, फिर इसके हाई के आसपास जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे अगेन मैंने ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था बट स्टिल कुछ कर नहीं सकते, ट्रेड प्लान करना था। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया था, ओपनिंग प्राइस ही शार्प बाइंग की तरफ की, 92,500 का हाई लगा के, 92,500 का हाई लगा के यहाँ से इमीडिएट ये एसएल हिट कर दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड जब ये बाइंग की तरफ जा रही थी, इस जोन के आसपास मैंने प्लान किया, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी क्योंकि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मैंने
ट्रेड डिवाइड करके जितनी क्वांटिटी बन रही थी उतनी क्वांटिटी प्लान की, और इसमें एसएल भी थोड़ा बड़ा बन रहा था, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये ट्रेड में एसएल जैसी लगाया मैंने, बहुत टाइम ये ट्रेड वो किया, वेट कराया समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास। ये पूरी कैंडल 1 घंटे की, ये पूरी कैंडल 1 घंटे की, मतलब 2-2.5 घंटे इस ट्रेड ने वेट कराया। फिर एक नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो कुछ कर नहीं सकते। फिर जो अकाउंट बैलेंस हो गया था समवेयर अराउंड 2630 के आसपास हो गया था, जो कि 2 बड़े बड़े ट्रेड थे, एग्रेसिव ट्रेड थे, उसके अंदर एसएल देके। फिर मैंने जब शाम को देखा इस जोन के आसपास अच्छी खासी सेलिंग आ रही थी, ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग आ रही थी, तो आपको पता होगा नियर टू एक्सपायरी 5:30 बजे के आसपास मैं ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग जब मैंने करना प्रेफर किया तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी सेलिंग आ रही है, तो क्यों ना यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, तो चांसेस है कि इस मार्केट में हमको कॉल शॉर्ट करके भी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो इस जोन के आसपास मैंने कॉल शॉर्ट की थी, तो जो कॉल शॉर्ट की थी उसके मतलब ये जो कैंडल बनी 1 2 ये सारी कैंडल, इसमें ये सारी बाइंग की कैंडल बन गई रिवर्सल, और यहाँ पे कॉल शॉर्ट में एसएल चला गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना एसएल गया, वो इस जोन के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ समवेयर अराउंड यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो समवेयर अराउंड $4.86 के आसपास यहाँ पे एसएल गया है। और जो मैंने कॉल शॉर्ट की थी वो 90,600 की कॉल शॉर्ट की थी कि मार्केट 90,600 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 90,600 की कॉल शॉर्ट की थी, तब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि यहाँ से मार्केट नीचे रहना चाहिए, जबकि यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल आया, और आप रिवर्सल देख सकते हो डेट टू यहाँ से लेके यहाँ डे हाई तक पूरा रिवर्सल हो गया मार्केट में, फिर ऊपर से पूरा रिवर्सल आ गया। मतलब इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी क्रिएट हो रही है, और यहाँ से ओपनिंग होके शार्प बाइंग, फिर यहाँ से ओपनिंग होके मतलब यहाँ टॉप से फिर रिवर्सल, फिर यहाँ लो, बिल्कुल बॉटम से लो से फिर एक शार्प बाइंग का मोमेंटम, मतलब इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी। और इस जोन के आसपास जब आप देखोगे ये, इसके बाद ये जो लॉस दिख रहा है $1.35 का, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे ट्रेड मैंने लिया था। तो ये जो ट्रेड दिख रहा है ये समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास लिया था, ये कैंडल पे, ये जो कैंडल पूरी रिवर्सल हो गई है। ये ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन इस जोन के आसपास अच्छा खासा रिवर्सल दिख रहा था। 600 पॉइंट के आसपास मैंने टारगेट डाला था, क्योंकि एक कंजर्वेटिव मोड पे जब चल गए हैं तो मिनिमम 600 पॉइंट का ही टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ। 600 पॉइंट का टारगेट डाला था, एग्जैक्ट 100 पॉइंट से टारगेट रह गया। 100 पॉइंट और मूव मार्केट करता तो पोजीशन एग्जिट हो जाती प्रॉफिट में, लेकिन एग्जैक्ट 100 पॉइंट से टारगेट रह गया, और इमीडिएट ये रिवर्सल आ गया इस कैंडल में। इस कैंडल में इमीडिएट रिवर्सल आ गया, और इस जोन के आसपास मैंने एसएल डाला था, और यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो वही ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, जो कि यहाँ के पे, ठीक है। यहाँ 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक यहाँ से रिवर्सल आ रहा था, लेकिन ये कैंडल इमीडिएट यहाँ पे रिवर्सल हो गई थी। उसके बाद जो आप एसएल देख सकते हो समवेयर अराउंड यहाँ पे $0.73 का जो लास्ट एसएल गया है, जो अभी रिसेंटली गया होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो कैंडल पूरी वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तो जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है, क्या चांसेस होते हैं, मतलब जैसे मार्केट स्पाइक लगाते हैं, राइट, एक स्पाइक लगा बाइंग की तरफ, एक स्पाइक लगा सेलिंग की तरफ, फिर जो क्लोजिंग आ गई सेंटर में, फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स क्या होता है, मार्केट जो होता है वो बैक टू बेसिक आ जाता है, मतलब जिस प्राइस पे पहले स्टार्ट हुआ था उसी प्राइस पे आने का ट्राई करता है। मतलब इस जोन के आसपास मार्केट स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइक लगा बाइंग की तरफ, फिर इस कैंडल में ओपनिंग होके एक सेलिंग का स्पाइक लगा, फिर बाइंग का स्पाइक लगा, फिर यहाँ क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट पॉज टाइप दे दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसमें चांसेस से यहाँ से ओपन होके रिवर्सल आके इस कैंडल के लो तक एटलीस्ट आ जाए। तो यहीं पे मैंने प्लान किया, और यहाँ पे $0.76 के आसपास एसएल गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे अब मेरा प्लान रहेगा, और कैसे अब हम ट्राई करेंगे इस अकाउंट को ग्रो करने का, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया, मतलब इतने दिन से हम थोड़ा प्रॉफिट करके ऐड कर रहे हैं अकाउंट में, लेकिन एक दिन आता है जिस दिन हम अग्रेसिव होते हैं, उस दिन जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया वो चला जाता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ 1950 का बैलेंस है, राइट। तो जो फर्स्ट बेस कैपिटल है 1700, फर्स्ट बेस कैपिटल है जो 1700 तो बेस कैपिटल हो गया फर्स्ट। इसके नीचे तो हमको जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1700 के बेस कैपिटल के ऊपर हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 1950 माइनस 1700, ये जितना भी प्रॉफिट बच रहा है, राइट,
इसको मैं कल अगेन ट्राई करूँगा, डेट टू प्रॉपर जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है 2-3 ट्रेड में डिवाइड करके प्रॉफिट को बड़े टारगेट के लिए, अगर ये मिल जाता है तो अकाउंट यहाँ से जो है फिर से जितना हमारा पहले अकाउंट वैल्यू थी 3000 समथिंग 3770 उसी के नियर टू आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं आता अगेन यहाँ पे ऐसे जाता है तो 1700 से हम नीचे नहीं जाएंगे। 1700 प्लस इसमें फिर हम हर दिन मिनिमम 600 पॉइंट का टारगेट रखेंगे या ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंग हर दिन ऑप्शन सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करते रहेंगे। फिर बैक टू बेसिक, जैसे 1700 का बैलेंस है, 1700 पे हमको 1700 पे 20% ऐड करना है। फिर 20% ऐड करके जितना प्रॉफिट ऐड होगा उसको 3-4 ट्रेड में डिवाइड करके एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा कैप्चर करना है बड़ी क्वांटिटी में। फिर धीरे धीरे अकाउंट ये ग्रो हो सकता है, नहीं तो और कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं है इस अकाउंट को ग्रो करने का। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ये चीज़, मतलब अकाउंट ग्रो करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है मार्केट में इतनी ज़्यादा अग्रेसिवली जो है वॉलीटिलिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे ओपनिंग हुई है मार्केट में, ओपनिंग होते ही शार्प बाइंग का मोमेंटम, फिर शार्प सेलिंग का मोमेंटम, फिर शार्प बाइंग का मोमेंटम, फिर शार्प सेलिंग का मोमेंटम, इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेट्स सी हमारा अकाउंट ग्रो हो पाता है या नहीं हो पाता। एटलीस्ट मिनिमम 10x का टारगेट रखा है, 1000 से अकाउंट स्टार्ट किया था, 10,000 तक हमको करना है। लेट्स सी होता है या नहीं होता। मैक्सिमम जो हमारा अकाउंट गया था वो 4000 समथिंग गया था, मतलब 4x तो अकाउंट हो ही गया था, बट हमको 10x करना है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम 10x नहीं करेंगे तो चार्जेस एंड ऑल में हमारा वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है या जिसको कुछ भी बोल लो, वो हमारा नहीं निकल पाएगा या ब्रेक इवन नहीं निकल पाएगा या अच्छा प्रॉफिट नहीं हमारे अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो वो सब हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे और मैं अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगेन मैं कहाँ किस डायरेक्शन में प्लान कर सकता हूँ या किस तरफ मैं प्लान करूँगा। मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे हल्का सा प्लान करूँगा कि ये नीचे की तरफ आना चाहिए। डेट टू प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से टॉप से जो है वो सेलिंग का मोमेंटम अच्छा खासा दिख रहा है। इस जोन के आसपास यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा है फॉल करके। तो इस जोन से हम प्लान करेंगे कि ये जो रेंज बनी है, राइट, रेंज में जितनी देर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये अब तक अगर इसको बाइंग की तरफ जाना था तो निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इस जोन के आसपास ये जब अच्छी खासी ओपीसी कैंडल बनी थी, यहाँ से ओपन होके ये निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला। फिर यहाँ से सेलर्स का प्रेशर आ गया और ये सेलिंग की तरफ आना स्टार्ट कर गया। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, जबकि हमने ट्राई भी किया अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड लेके, अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेके भी ट्राई किया, स्टिल मार्केट मूव नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है और जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है वहाँ से सेलर्स आ रहे हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जोन के आसपास अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे कि ये कैंडल बनी है, राइट, इस तरीके से कैंडल बनी है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, ये वाली जो कैंडल बन रही है वो इस जोन के आसपास बन रही है। अगर ये ऐसे ही रहती है पूरे वीक में, मतलब ऊपर नीचे मूव करके लास्ट में सेंटर में क्लोजिंग देती है, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वीक और हमको मिल गए हैं जो कि पॉज लिया, 2 वीक ये, और 1 2 3 4 5 6 और 2 8, मतलब 8 वीक से मार्केट एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। फिर हमको नेक्स्ट वीक जब भी मूव करेगा फिर चांसेस हैं कि अच्छा खासा एक बाइंग का मोमेंटम मिलेगा या फिर सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा, और मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड सेलिंग की तरफ रहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा खासा फॉल किया, सेलिंग की तरफ फॉल किया और सेलिंग की तरफ ही वेट कर रहा है या फिर रेंज बना रहा है। और रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होगी या फिर ब्रेकडाउन होगी इस जोन के आसपास, जैसे ही ब्रेकडाउन होगी फिर चांसेस है इसमें नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हमको कहाँ तक टारगेट मिल सकता है, ये जोन, ये जो जोन दिख रहा है, राइट, इस जोन के आसपास हमको नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। मे बी, क्या पता ना दिखे, बट स्टिल दिख सकता है, चांसेस हैं इसमें, विच इज़ अराउंड 75,000 या फिर 76,000 के आसपास दिख सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे पेंडिंग बचे हुए हैं, तो वो हम प्लान कर सकते हैं। अगर एक भी बार हमने मिनिमम 3,000 या फिर 4,000 पॉइंट कैप्चर कर लिए, डेट टू बड़ी क्वांटिटी में, अगर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर लिया, तो अकाउंट जो है वो 4x 5x ईजीली हो जाता है, तो उसमें हमको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इशू तभी होगा अगर हम अभी जो है अग्रेसिवली प्लान करना स्टार्ट कर दूं और जितना भी बैलेंस बचा हुआ है 1950 के आसपास,
अग्रेसिवली अभी मैं प्लान करना स्टार्ट कर दूं तो ये बैलेंस जो है ये भी एसएल में चला जाएगा और बिल्कुल पता नहीं चलेगा और अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए स्लो एंड स्टडी हम प्लान करेंगे। फर्स्ट मैं एक ट्राई करने वाला हूँ, अगर ये अकाउंट जो मतलब 1700 के ऊपर जितना बैलेंस बचा हुआ है कल ट्राई करूँगा, अगर अच्छा खासा ग्रो हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम बैक टू बेसिक आ जाएंगे। 1700 पे 20% ऐड करना है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करेंगे या फिर स्कैल्पिंग के थ्रू करेंगे। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि कल भी क्यों चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, पीछे आप भूल जाओ जितनी भी कैंडल बनी है, या सिंपली आप इस कैंडल को देखो और इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। इस कैंडल को देख के मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर फॉल आया होगा, फिर यहाँ से ऊपर आया, मतलब जो लास्ट में ओपनिंग या फिर क्लोजिंग आई है, ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स अगर ये ऐसे ही क्लोज करती है, जो कि दिख रहा है कि ऐसे ही क्लोज करने वाली है क्योंकि सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। ठीक है, 1 घंटा बचा है, तो इसी जोन के आसपास अगर ओपनिंग होगी कैंडल, ठीक है, इसके आसपास ओपनिंग होके अगर ये बाइंग की तरफ जा रही है तो टारगेट मेरा रहेगा यहाँ तक। अगर ये सेलिंग की तरफ आ रही है तो यहाँ तक टारगेट रहेगा। लेकिन प्लान मैं तभी करूँगा अगर कुछ छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर बाइंग की तरफ या फिर अच्छा प्राइस एक्शन सेलिंग की तरफ दिख रहा है, तभी हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी अगर मैं कल ट्रेड प्लान करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या 3-4 दिन का जो भी रिजल्ट होगा वो हम एक ही वीडियो में समराइज़ करके मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। सो अभी जो बैलेंस बचा है वो 1950 के आसपास बचा है। इसको अगर हम एसएल जाता है तो बैक टू बेसिक 1700 से हम फिर बैक टू बेसिक पे आ जाएंगे। 20% ऐड करना है, फिर बड़ा प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके फिर स्लो एंड स्टडी अकाउंट को ग्रो करेंगे। लेट्स सी हमारा अकाउंट 10x होता है या नहीं होता। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।